दर्शक जो है आप देख सकते हैं थावे माता रानी के प्रांगण में मौजूद है और लगातार दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं और जो है वही आई माताजी और भक्त रहसु का मस्तक फटा, उसमें से दाहिने हाथ का कंगन निकला, उतना ही दर्शन हुआ राजा को। राजा मोक्ष को प्राप्त कर गए। दर्शन हो गया। उस समय कोई भगवती का पूजा पाठ नहीं कर रहा था। यहाँ पर मुस्लिम राजा का कब्जा हो गया इस क्षेत्र पर। तो कितने लोगों की कमेटी है यहाँ पे? 11 लोगों की कमेटी है, जिसमें डीएम साहब अध्यक्ष हैं, हथुआ महाराज उपाध्यक्ष हैं और एसडीएम सदर गोपालगंज सचिव। हमारी मौजूदगी गोपालगंज के थावे में है और थावे धाम में, थावे मंदिर में है। यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं, संजय पांडे जी मुख्य पुजारी बने हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर सर, खबर बिहार के चैनल में आपका स्वागत है। जय माता दी, धन्यवाद आपका भी। अच्छा महत जी, इसके पहले जो मुख्य पुजारी थे वो कौन थे और अभी आप जो प्रभार ग्रहण किए वो हमारे पूज्य पिताजी थे। अच्छा। और मैं उनका पुत्र हूँ। और इसके पहले हमारे दादाजी इस पद पर रहे हैं, हमारे दादाजी के पिताजी रहे हैं और दादाजी के दादाजी भी रहे हैं। हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। भक्ति से जो लोग भी आता है यहाँ पर माता के दरबार में और जो मांगता है यहाँ से निराश कोई नहीं जाता है। माता जी के कृपा उन लोग पर बनी रहती है और बनी रहे। भक्त श्रद्धापूर्वक आए, दर्शन करें, उनकी जो भी असुविधा होगी उसको दूर किया जाएगा, यही संदेश रहेगा। अच्छा, कुछ यहाँ के जो लोग दूर दूर से जो लोग आते हैं, जो थावे माता रानी का जो दरबार है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं? तो क्या भक्त रहसु थे, माता के बहुत बड़े साधक भक्त थे। वो माता की कृपा से यहाँ बाघों द्वारा खरपतवार से दौरी करते थे और उसमें से चावल निकलता तो गरीबों में वितरण करते थे इसी राज्य क्षेत्र में। और ये राज्य क्षेत्र जो था वो राजा मनन सिंह का था। और मनन सिंह राजा को कोई आकर के बताया कि आपके राज्य में एक साधु रहता है और वह आपसे अधिक दान देता है। जो अन्न आप दान करते हैं उससे अधिक वह साधु दान करता है। यह बात किसी राजा को बताएंगे तो अच्छा लगेगा। राजा जो है सिपाही भेज करके बुलवाए रहसु को और बोले कि यह सब अन्न कहाँ से लाते हैं? तो बोले कि हम तो भगवती की कृपा से लाते हैं। तो बोले कि नहीं आप कहीं से चोरी करके लाते हैं। तो बोले कि नहीं हम सब ये भगवती की कृपा से लाते हैं। तो बोले कि ठीक है, भगवती को दिखाइए। अब राजा जिद कर दिए भगवती को देखने के लिए। तो वही रहसु जो है बुलवाए, कामरूप कामाख्या से माता जी चली और हेड ऑफिस वही है। रहसु भगत जो है, जो माता जी को बुलाए स्मरण किए, भक्त थे। तो वहीं से कामरूप कामाख्या से माता जी चली, कलकत्ता आई, पटना आई, अंबिका स्थान आई, अनेकों जगह रुकते हुए। और यहाँ बगल में घोड़ा घाट है, वहाँ आई, वहाँ करके रुकी, वहाँ आई। तो उस समय यहाँ आंधी तूफान आया और किला सब गिरने लगा, बिछड़ने लगे। तो बोले भक्त रहसु की राजन, ये सब भगवती की कृपा है, अभी भी कहेंगे तो माता जी को पुनः वापस कर दिया जाएगा। तो राजा बोले कि नहीं हम नहीं माने। राजा जो है नहीं माने, दर्शन करवाइए हमको, दर्शन करने के लिए। दर्शन करवाइए। वही आई माताजी और भक्त रहसु का मस्तक फटा, उसमें से दाहिने हाथ का कंगन निकला, उतना ही दर्शन हुआ राजा को। राजा मोक्ष को प्राप्त कर गए। दर्शन होते ही मोक्ष का प्राप्त कर गए राजा। उनका सब कुछ समाप्त हो गया। और इस यहाँ पर बहुत दिनों तक बहुत बड़ा जंगल निकल गया। उस समय कोई भगवती का पूजा पाठ नहीं कर रहा था। यहाँ पर मुस्लिम राजा का कब्जा हो गया इस क्षेत्र पर। जब मनन सिंह का जब शासन हटा तो किनका शासन हो गया? मुस्लिम राजा बढ़हरिया के काबुल नरेश थे। उनका शासन हो गया इस क्षेत्र पर। और वो जो है हमारे हथुआ महाराज को, उस समय हुसेपुर में हथुआ महाराज का गढ़ हुआ करता था, हुसेपुर के नाम से। तो वहाँ उनको स्वप्न दिखाई भगवती। और चूंकि इस क्षेत्र में वही हिंदू राजा थे, स्वप्न दिखाई और बोली कि आइए और हमारा पूजा पाठ करवाइए, मंदिर बनवाइए और यहाँ पर पूजा करवाइए। तो ऐसा ही हुआ, राजा आए और यहाँ पर अपना मंदिर बनवाए। युद्ध हुआ, काबुल नरेश से युद्ध हुआ। अच्छा। और युद्ध में हथुआ महाराज विजय प्राप्त किए। विजय प्राप्त किए और विजय प्राप्त करने के बाद से यहाँ मंदिर बनवाए, पुजारी रखे और पूजा पाठ नियमित
करने लगे। उसी समय से हथुआ महाराज यहाँ पूजा पाठ करवा रहे हैं और उनकी कुल देवी हैं, कुल देवी के रूप में पूजा पाठ होता है और आज भी हैं। आज भी वो लोग नियमित यहाँ पर राग भोग पूजा पाठ के लिए अपने पुजारी का भरण पोषण के लिए वो लोग सब व्यवस्था करते हैं यहाँ पर और कंटिन्यू आते हैं, बराबर आते हैं यहाँ पूजा पाठ करने के लिए वो लोग। हाँ, उनका बगल में यहाँ पल्लवी होटल भी थावे में बन गया है। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं का है। अच्छा महज यहाँ पे जो दूर दूर से दर्शन करने आते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? संदेश देना चाहते हैं, आए अपना माता जी के सच्चे मन से पूजा करें, जो मांगेंगे माता जी एकदम अवश्य पूरा करेगी। यहाँ कोई खाली हाथ नहीं गया है, जो लोग आए हैं उनका मनोकामना पूर्ण हुआ है और माता जी कृपा बनी रहे, यही भगवती के तरफ से हम सबको आमंत्रित करते हैं कि थावे में आए और पूजा करें और यहाँ का जो दार्शनिक जगह है उसका दर्शन करें। अच्छा महज जी, इसके पहले जो मुख्य पुजारी थे वो कौन थे और अभी आप जो प्रभार ग्रहण किए वो हमारे पूज्य पिताजी थे। अच्छा। और मैं उनका पुत्र हूँ और इसके पहले हमारे दादाजी इस पद पर रहे हैं, हमारे दादाजी के पिताजी रहे हैं और दादाजी के दादाजी भी रहे हैं। हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं यहाँ प्रधान सेवक के रूप में। अच्छा महज इस मंदिर का जो देख रेख है, जो और भी कार्य या कोई भी काम का निर्णय लेना है, तो कितने लोगों की कमेटी है यहाँ पे? 11 लोगों की कमेटी है जिसमें डीएम साहब अध्यक्ष हैं, हथुआ महाराज उपाध्यक्ष हैं और एसडीएम सदर गोपालगंज सचिव हैं, अन्य लोग कोषाध्यक्ष हैं और 5 लोग सदस्य हैं। अच्छा आरती, कोई दर्शक आता है तो सोचता है कि मुझे आरती का जो है आरती मिले, ये टाइम कब निर्धारित किया गया है? सुबह 5:30 बजे, शाम को 8 बजे। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी दर्शन करने आ रहे हैं और जो भी दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं? संदेश रहेगा वही, जो माता जी का आए यहाँ पूजा पाठ करें, अपना सच्चे मन से पूजा करें, माता जी उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही संदेश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं और अभी मुख्य पुजारी संजय पांडे जी हैं, उनसे हमने बात किया और यहाँ की जो है तमाम तरह की जो जानकारियां है, खूबियां है, उन्होंने बताया। और यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे अभी तमाम दूर दूर से लोग आए हुए हैं दर्शन के लेकर के और कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम